आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद AK में। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी और जिसमें हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके हम पहले मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा, फिर आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो 1.2 एक्सरसाइज बेसिकली इरेशनल नंबर्स के बारे में है। इरेशनल नंबर्स, तो सबसे पहले कि इरेशनल नंबर्स होते कौन से हैं। इरेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को आपको पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि नंबर होता है ना, कोई भी मतलब कोई भी डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है, वो दो प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, फिर आगे नॉन टर्मिनेटिंग पता लगने के बाद हम चेक करते हैं कि क्या वो डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है, मतलब जैसे 0.1111 मतलब ये चलता ही जा रहा है, या फिर हम बोलते हैं 0.1 का बार है, तो इसको तो हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रकरिंग मतलब रिपीटिंग। और अगर हमारे पास आ जाए 0.12111121 मतलब ऐसे जो रिपीट नहीं हो रहा और चलता जा रहा है, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो बेसिकली इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो सेकंड कंडीशन कहती है कि जो हमारे पास रूट m नंबर हो ना, तो m होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर और m परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मान लो रूट अगर हमारे पास 4, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट 4 होगा, यानी कि रूट 2 का स्क्वायर होगा, यानी कि क्या हो गया 2 के इक्वल आ गया, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो रूट 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये दोनों क्या हो गया हमारे पास इरेशनल नंबर, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट कि पाई, ये सबसे बड़ी बात है, पाई रैशनल है या इरेशनल है। अगर हम पाई को 22/7 पढ़ें तो वो क्या हो गया रैशनल नंबर, तो आप बोलोगे कि पाई रैशनल नंबर है, बट गलत है। 22/7 तो रैशनल नंबर है, बट पाई जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हमें आज तक नहीं मिली 3.14, या कि टर्मिनेट मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होती है ये, ठीक है। तो 22/7 हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं, वो भी ताकि हमारी कैलकुलेशंस ईजी हो जाएं, इसलिए हम इसको 22/7 यूज़ करते हैं। बट एग्जैक्ट वैल्यू इसकी ही होती है 3.17, आगे ये चलती रहती है, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमारे पास पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आगे इसके बाद हमें पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? बेसिकली ये राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। तो क्या कहते हैं ये पाइथागोरस थ्योरम की बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये इसकी मेन बात है। अब आप बोलोगे कि सर ने तो नया टॉपिक शुरू कर दिया, ये कुछ नया टॉपिक नहीं है, ये इसका हम यूज़ करेंगे जब हमें इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। मान लो हमें रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, 0 1 2 3, आप बोलोगे तो इसमें तो रूट 2 आ ही नहीं रहा, तो हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि रूट 2 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले रूट 2 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास मान लो हमें रूट m को रिप्रेजेंट करना है, रूट m को रिप्रेजेंट करना है, और हमारे पास m को रिप्रेजेंट करने के लिए रूट m-1 सबसे पहले नंबर लाइन पर होना चाहिए। अगर m-1 हमारे पास नंबर लाइन पर होगा तो हम क्या करेंगे कि जो m-1 वाला पॉइंट है ना, उसके ऊपर हम 1 सेंटीमीटर की लाइन डालेंगे, मतलब 1 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन डालकर और वहाँ से 0 से परपेंडिकुलर उसके ऊपर डाल देंगे हम, ठीक है। तो कैसे, इसका मतलब क्या होगा, देखो कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो रूट m-1 सॉरी
सिंपल। हाँ, रूट m-1 का स्क्वायर क्या होता है, m-1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब h इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट m। ठीक है, तो एम एच की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, रूट एम, मतलब जो हाइपोटेनियस होगा ना वो हमारे पास ऑटोमेटिकली रूट एम के इक्वल आ जाएगा। तो जैसे अब हमें रूट टू को रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास रूट 1 नंबर लाइन पर होना चाहिए, वो है हम 1 सेंटीमीटर की लेंथ डाल एक सेंटीमीटर के वो लाइन ड्रॉ करेंगे और 0 से उसको मिला देंगे। तो मिलाने के बाद क्या होगा, जो रूट 2 है ना ये रूट 2 होगी। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो, मान लो ये सर्कल है कोई हमारे पास, अगर ये 1 है तो ये रेडियस भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी। यहाँ से मतलब सेंटर से सारे डिस्टेंस कितना होता है, सेम होता है। तो मैं यहाँ पे कंपास रख के और यहाँ पे एक आर्क लगाऊंगा, तो ये आर्क जहाँ पर कट करेगा वो रो 2 पॉइंट होगा, क्योंकि ये भी इस सर्कल के लिए रेडियस है और ये भी सर्कल की रेडियस है, तो मतलब हमारा रूट 2 नंबर लाइन पर आ जाएगा। ऐसे सिमिलरली हम रूट 3 कर सकते हैं। रूट 3 के लिए हमारे पास रूट 2 आना चाहिए। रूट 2 हम ऊपर वाले मेथड से यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की लेंथ की वो लाइन खींचेंगे और उसको यहाँ पे मिला देंगे। तो क्या होगा कि हमारे पास रूट 3 आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा, देखो ये कितना है 2, रूट 2 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 1, 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद देखो यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 2, 1 का स्क्वायर 1, एच स्क्वायर का एच स्क्वायर, 2 + 1 3, एच इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। तो एच लेंथ का भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए एच की वैल्यू हम लेंगे रूट 3 यूनिट। लेने के बाद यहाँ से हम इसको मिलाएंगे और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। अगर ये रूट 3 है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, रूट 3, तो ये जहाँ पर कट करेगा वो पॉइंट आ जाएगा हमारे पास रूट 3। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा कि एवरी इरेशनल नंबर क्या रियल होता है, तो होता है यस। बिकॉज क्यों होता है, देखो रियल नंबर, बिकॉज सबसे पहले रियल नंबर की डेफिनेशन यही होती है कि रियल नंबर सम होता है किसका, रैशनल एंड इरेशनल। ठीक है, मतलब ये जो रैशनल और इरेशनल होते हैं ये रियल नंबर्स के तो पार्ट होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया ये बात। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा यस कि ऑल इरेशनल नंबर आर रियल। पार्ट है जो इस क्वेश्चन का, उसमें उसने बोला है कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ कि रूट एम फॉर्म का होगा एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, वेयर एम क्या है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। एम क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर। तो हम ये बोलेंगे कि ये बात फॉल्स है। क्यों है फॉल्स, अब ये बताओ। देखो नेचुरल नंबर यानी कि रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4, हर नंबर इस फॉर्म का तो नहीं होता ना। आप तो होता है, नंबर लाइन ले लो 1 2 0। ठीक है, तो इस साइड जो नेगेटिव हो गए वो तो ये नंबर नहीं है, और जो देखो ये 2 है ये यहाँ पे है, ये रहा, चलो ये आ गया। ठीक है, मान लो जो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया मान लो, तो यहाँ पे रूट 3 हो सकता है, रूट 2 यहाँ पे होता है, तो ये बीच वाले पॉइंट्स जो हो गए ये भी तो रहते हैं ना अभी, तो ये फॉल्स है। तो अगले थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि क्या एवरी रियल नंबर इज़ रैशनल, कि हर रियल नंबर क्या होता है, इरेशनल होता है। हमें ये प्रूफ करना है। हमसे ये पूछा कि ट्रू है या फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स है। क्यों क्यों ऐसा क्यों है, तो देखो 2 एक रियल नंबर है बट ये क्या नहीं है, इरेशनल नहीं है। ये क्या नंबर है, रैशनल है ये। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन में वो हमसे बोलता है कि सारे स्क्वायर रूट पॉजिटिव नंबर के जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं वो सारे आर इरेशनल। मतलब हमसे पूछा है कि रूट मतलब जितने भी रूट के अंदर एम क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये क्या होते हैं। उसने पूछा कि ये सारे इरेशनल होते हैं, हमें प्रूफ करना है। लेकिन हम क्या बोलेंगे कि ये फॉल्स है, नो। हम लिखेंगे नो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट इरेशनल। ठीक है, मतलब इरेशनल होती है। अब हमें एग्जांपल उसने बोला कि अगर नहीं है तो एग्जांपल दे दो। एग्जांपल हम दे देंगे भी, रूट 4 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2। ये क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर है। आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, जैसे रूट 9, रूट 16,
अंडर द रूट 25, कुछ भी एग्जांपल दे लो। ये क्या होता है 3, ये क्या होता है 4 का स्क्वायर, ये क्या होता है 5 का स्क्वायर, ये सारे क्या है रैशनल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड क्वेश्चन। उसके अंदर उसने बोला कि हमें रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप कि हमें रूट 4, मतलब मैंने आपको पहले बताया है कि रूट n-1 हमें नंबर लाइन पे होना चाहिए, तो रूट 4 नंबर लाइन पे होना चाहिए। रूट 4 क्या होता है 2, यानी कि 2 नंबर लाइन पे होना चाहिए। तो 0, 1 और 2, 2 हमने नंबर लाइन पे ले लिया। अब अगले स्टेप में मैंने क्या बताया था, ये डिस्टेंस हो गया 2 यूनिट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि यहाँ से हमें 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। नेम दे लो, इसको ओ नाम दे लो, ये ए दे लो और ये बी। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो बेस क्या है हमारे पास 2 स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस परपेंडिकुलर क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस रूट 5। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो एच की वैल्यू क्या आ गई रूट 5। मतलब जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, सॉरी जो हाइपोटेनियस होगा वो क्या होगा रूट 5 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ से रूट 5 की आर्क ले लें, ये क्या हो गया रूट 5। अब हम यहाँ पे कंपास रख के और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे। देखो आपको बेसिकली यहाँ पे कंपास रखना है और यहाँ से एक आर्क लगानी है ऐसे। तो ये आर्क जहाँ पर कट करेगी ना, इस पॉइंट पे मान लो आर्क कट कर रही है, तो ये पॉइंट होगा हमारा रूट 5। ठीक है, होप है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी।